हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन से, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एंड द सिमिलैरिटी बिटवीन द यागी-उडा एंटीना एंड द लॉग पीरियोडिक एंटीना। तो एक कंक्लूजन वीडियो है जिससे हमें पता लग जाएगा कि सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है यागी-उडा एंटीना में और लॉग पीरियोडिक एंटीना में। बट अगर अभी तक आपने यागी-उडा एंटीना और लॉग पीरियोडिक एंटीना की वीडियोस नहीं देखी है तो हाईली रिकमेंडेड है, जाइए सबसे पहले ये दोनों वीडियोस देख आइए, उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ये स्ट्रक्चर है यागी-उडा एंटीना का, ये स्ट्रक्चर है लॉग पीरियोडिक एंटीना का। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये हमारा फीड लाइन है। ठीक है, फीड लाइन से ये सब डायपोल्स हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है और डायपोल्स जिगजैग मैनर में कनेक्टेड है। ये सब क्या है, ये मेरे डायपोल हैं अलग अलग लेंथ के। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि लॉग पीरियोडिक एंटीना एक वाइड बैंड एंटीना होता है। अब आ जाते हैं यागी-उडा एंटीना के ऊपर, जो कि एक नैरो बैंड एंटीना है। यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो एलिमेंट है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर। इसकी लेंथ होती है 0.55 लैम्डा। ये है मेरा ड्रिवन एलिमेंट, लेंथ है इसकी 0.5 लैम्डा। ये है मेरा डायरेक्टर, इसकी लेंथ है 0.45 लैम्डा। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ये सब 3 स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड है। तो ये इनके लिए एक सपोर्ट का काम करता है ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हम कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। एंड ये नैरो बैंड, ये वाइड बैंड। तो ये चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले ये है डिफरेंसेस। जो हमारा लॉग पीरियोडिक एंटीना है वो लो फ्रीक्वेंसी पर, हाई फ्रीक्वेंसी पर एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है, जबकि यागी-उडा एंटीना अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर जो कनेक्शन है वो जिगजैग में कनेक्शन है। ओनली एक्टिव एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द फीड लाइन। तो यहाँ पर नो जिगजैग कनेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जिगजैग कनेक्शन क्यों है? क्योंकि अगर मेरे पास यह λ/2 लेंथ वाला जो डायपोल एंटीना है, λ/2 वाला जो डायपोल एंटीना रहता है वो सबसे ज्यादा रेडिएशंस एमिट करता है। ठीक है, वो मेन एलिमेंट है जो रेडिएशंस फेंक रहा है। तो जो अगर हमारे पास जिगजैग कनेक्शन नहीं होगा तो ये जो आगे वाले जो एंटीनाज हैं इससे बैकवर्ड रेडिएशन आएगी और जो हमारी आउटपुट रेडिएशन है उसको खराब कर देगी। सो वी वांट जिगजैग मैनर कनेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट सब एंटीनास पैरेलली कनेक्टेड नहीं है, जिगजैग कनेक्टेड है। यहाँ पर तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब आ जाते हैं फोर्थ डिफरेंस के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ ड्रिवन एलिमेंट है, इसे हम फीड लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू द फीड लाइन। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को फीड लाइन से कनेक्ट करा तो आई कैन से ऑल आर एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर क्या है, ओनली 1 एक्टिव एलिमेंट। आई होप आपको याद होगा एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट होता क्या है। मैंने डिस्कस करा था जब हम यागी-उडा एंटीना डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाते हैं यागी-उडा एंटीना के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर पे। मैंने आपको बताया था जो रिफ्लेक्टर है वो एक मिरर जैसे काम करता है, जो ड्रिवन एलिमेंट है वो सोर्स जैसे काम करता है और जो डायरेक्टर है वो एक लेंस जैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल इक्विवेलेंट। अब आ जाते हैं कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है। तीनों में एक रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, एक कैपेसिटिव एलिमेंट होता है और एक इंडक्टिव एलिमेंट होता है। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले रेजिस्टिव एलिमेंट के ऊपर।
यहाँ पर रेजिस्टिव एलिमेंट कौन सा है? रेजिस्टिव एलिमेंट वो होता है जिसकी लेंथ होती है लैम्डा बाय 2 के इक्वल। तो लेट सपोज ये वाला एलिमेंट है, इसमें लेंथ है लैम्डा बाय 2 के इक्वल, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिव एलिमेंट। यहाँ पर V एंड I, वोल्टेज एंड करंट, आर इन फेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमारे पास होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस केस में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है रेजिस्टिव एलिमेंट? रेजिस्टिव एलिमेंट L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, वो किसकी थी? वो ड्रिवन एलिमेंट की थी। तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पर कहेंगे ड्रिवन एलिमेंट इज द रेजिस्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर भी V एंड I आर इन फेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कि वहां पर ड्रिवन एलिमेंट में हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस रहेगी। अब आ जाते हैं कैपेसिटिव एलिमेंट पर। L इज लेस देन लैम्डा बाय 2, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगी कि करंट वोल्टेज से लीड करता है बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास स्मॉल बैकवर्ड रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहती है। अगर मैं स्ट्रक्चर में देखूं तो ये दोनों जो लेंथ है वो लैम्डा बाय 2 से छोटी लेंथ है, तो ये है L इज लेस देन लैम्डा अपॉन 2, तो ये दोनों हैं कैपेसिटिव एलिमेंट। ठीक है, यहां पर भी L इज लेस देन लैम्डा बाय 2, तो ये होगा हमारा डायरेक्टर जो है वो है मेरा कैपेसिटिव एलिमेंट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकती हूं? डायरेक्टर। तो यहां पर V एंड अगेन V लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है, तो आई कैन से I लीड्स V बाय 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? यहां पर भी स्मॉल बैकवर्ड रेजिस्टेंस है। अब आ जाते हैं इंडक्टिव एलिमेंट के ऊपर। इंडक्टिव एलिमेंट में लेंथ होती है ग्रेटर देन लैम्डा अपॉन 2, तो ये जो दो एलिमेंट देखें इसमें लेंथ है ग्रेटर देन लैम्डा अपॉन 2, तो ये हो जाएंगे इंडक्टिव एलिमेंट। इंडक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि V लीड्स I बाय 90 डिग्री फेज, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास होता है लार्ज बैकवर्ड रेजिस्टेंस। सिमिलरली इधर आ जाते हैं, यहां पर भी एक इंडक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। यहां पर क्या होगा? इंडक्टिव एलिमेंट जिसकी लेंथ लैम्डा बाय 2 से ज्यादा है, तो रिफ्लेक्टर जो होगा वो इंडक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। लेंथ इज ग्रेटर देन लैम्डा बाय 2, तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ रिफ्लेक्टर। अगेन यहां पर V इज लीडिंग, V लीड्स I बाय 90 डिग्री। यहां पर क्या होएगा? लार्ज बैकवर्ड रेजिस्टेंस। सो ये सब प्रॉपर्टीज हैं लॉग पीरियोडिक एंटीना की और यागी उडा एंटीना की। हमने देख लिया कैसे कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं और कैसे कैसे ये दोनों सेम भी हैं। यहाँ पर भी रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर भी रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। ये भी एक एरे है और ये भी एक एरे है, बट हमने देख लिया कि कैसे ये दोनों एरे डिफरेंट भी है। सो आई होप आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपना डाउट एंड आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।